आज प्रसन्नता की बात है कि एक दिन बाद ही ठीक कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। प्रधानमंत्री जी जो है देश में शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त कर सकते हैं क्या सभी के लिए? अगर शिक्षा, लोग स्वर्ण कास्ट में भी ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनका नहीं बन पाया आयुष्मान कार्ड, और शिक्षा में भी जो है उन्हें बच्चों की फीस नहीं भर पाते, तो उन लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या करा अब तक? आपको लगता है कि हमारा देश भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है, यहाँ पे जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, कहीं चुनाव से लिंक तो नहीं है इसका? कुछ गैर सनातनी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं पूछते, और जो है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ प्रमुख जी ने जो है कहा था कि भाई हम दो हमारे दो से नहीं, हम दो हमारे तीन जो है से काम चलेगा। इस विषय में क्या कहेंगे आप? भारतीय मतदाता संघ के कार्यालय पर, और आज आपकी मुलाकात जो है भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा नेता व समाज सेवी पंडित आदेश सोई से करवाते हैं, और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक जो है यात्रा चल रही है, इस विषय को लेकर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएसके आवाज न्यूज पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर ये यात्रा जो है क्यों निकाल रहे हैं? ये देखो, बागेश्वर धाम सरकार की अगर हम बात करें, आज बागेश्वर धाम पूरे विश्व का सबसे बड़ा सनातन का झंडा ऊंचा करने वाले योद्धा है। बागेश्वर धाम कथा ही नहीं करते, उन्होंने सनातन की जो पृष्ठभूमि थी वो देशवासियों को बताने का काम किया, और बागेश्वर धाम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और एक एक सनातनी, एक एक हिंदू धर्म का ध्वजवाहक, हर व्यक्ति की मंशा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर विश्व की मैं बात करूं तो विश्व के अंदर 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम ने जो पद यात्रा का शुभारंभ किया है वो बड़ा सराहनीय कार्य है। वो आज भारत के अंदर एक एक हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और दिल्ली के अंदर आज बागेश्वर धाम सरकार के साथ में करोड़ों की संख्या में सनातन धर्म के प्रेमी और बाबा बागेश्वर धाम के भक्त पहुंचे हैं। और ये यात्रा विश्व की एक ऐसी यात्रा होने जा रही है जो भव्य और दिव्य होगी, और इस यात्रा से निश्चित रूप से भारत का एक एक जो सोया हुआ हिंदू था वो जागेगा और हिंदू राष्ट्र की मांग को बल देने का काम करेगा। सर, क्या आपको लगता है कि हमारा देश भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बिल्कुल। अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर ऐसे आक्रांताओं के जो 56 देश थे, जो मात्र 1% थे विश्व के अंदर, आज वो 56 देशों में पहुंचे हैं। और बागेश्वर धाम ने जो ये आवाज उठाई है, एक एक सनातनी को जो जगाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, दोनों का प्रयास रहेगा कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। बागेश्वर धाम सरकार जी ने जो है अपने यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री से करवाया था, उस टाइम भी उन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की बात उनसे कही थी, तो क्या आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? देखो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सेक्युलरिज्म, सब धर्म समान है, परंतु कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी देश के हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातन प्रेमियों को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हिंदू जागा भी हैं। योगी जी ने कहा था अगर बटोंगे तो कटोंगे, वो सत्य है। आज हिंदू इस देश के अंदर इस तरीके से जागा है, और सनातन को जो बल और शक्ति मिली है वो निश्चित रूप में हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा है। और हिंदू आज एक मंच पर इकट्ठित होकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ में पैदल यात्रा में दिल्ली से लेकर वृंदावन तक इस यात्रा में शामिल हो रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है, यहाँ पे जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, कहीं चुनाव से लिंक तो नहीं है इसका?
देखो, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को रोकने के लिए एक दामोदर यादव नाम का व्यक्ति, जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सक्रिय सदस्य है, वो व्यक्ति बात करता है कि मैं बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा को में व्यवधान न्यायपालिका के माध्यम से व्यवधान पैदा करने का काम करूंगा। आज दामोदर यादव नाम का जो व्यक्ति बाबा बागेश्वर की यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहा था, तो बाबा बागेश्वर की यात्रा में तमाम सनातनियों ने इस दामोदर यादव नाम के व्यक्ति के पुतले फूके और दामोदर यादव को कड़े शब्दों में कहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी में भी अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो पहुंच कर दिखाए। मैं भी कहना चाहता हूं, मेरा नाम पंडित आदेश फौजी है और मैं सनातन का छोटा सा योद्धा हूं और परशुराम वंशज हूं और हिंदुत्व के झंडे को ऊंचा करने के लिए रात दिन समाज के बीच में रहता हूं। मैं कड़े शब्दों में उस दामोदर यादव नाम के व्यक्ति को चेतावनी देता हूं, अगर उसकी मां ने दूध पिया है उसने अपनी मां का, तो बागेश्वर की यात्रा में 5 किलोमीटर के दायरे में भी पहुंच के दिखाएं। तो जो सनातन प्रेमी है उसके मुंह पर कालिक पोतकर, जूतों की माला उसके गले में डालकर उसका इलाज करने का काम करेंगे। कुछ गैर सनातनी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं पूछते और जो हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? देखो, गैर सनातनी यहाँ इस देश के अंदर आज भी आक्रांता हैं, जो विदेशों की धरती से आए हैं, जिन्होंने तलवार के डल से सलवार पहनने का काम किया था, उनकी विचारधारा से प्रेरित है। आज सनातनी अपने विचारधारा को देश के अंदर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उस विचारधारा का हनन करने के लिए, उस विचारधारा को रोकने के लिए बाबा बागेश्वर की यात्रा को तथाकथित ऐसे सेकुलरिज्म व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के नेता हो या तमाम मुस्लिम लीग संगठनों के नेता हो, वो चाहते हैं कि सनातन का जो झंडा जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने देश के अंदर लहराने का काम किया है और हिंदुओं को जगाने का काम किया है, उसमें व्यवधान पैदा किया जाए। पहले भी जब महापुरुष हमारे या देवी देवता कोई यज्ञ आह्वान करते थे, उनके बीच में राक्षस प्रवृत्ति के लोग व्यवधान लाने का काम करते थे, वो आज भी हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ प्रमुख जी ने जो है कहा था कि भाई हम दो हमारे दो से नहीं, अब हम दो हमारे 3 जो है से काम चलेगा। इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं बताऊंगा, मोहन भागवत जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था एक कम्युनिटी, एक आक्रांता कम्युनिटी तो 12 बच्चे पैदा करे और दूसरे वाले 2, ये नहीं चलेगा। ये देश समानता का देश है, इसमें एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात अगर करते हैं, अगर उनके 12 होंगे तो हिंदुओं को भी 12 बच्चे पैदा करने होंगे, नहीं तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाकर उन पर लगाम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है देश में शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त कर सकते हैं क्या सभी के लिए? बिल्कुल। माननीय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। आज चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, अगर हम चिकित्सा की बात करें तो गरीब और पीड़ित और शोषित परिवारों को, जिनकी आय कम थी, उनको 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देकर उनको मदद करने का काम किया। ये एक तरह से चिकित्सा को मुफ्त करना ही है। अगर शिक्षा, लोग स्वर्ण कास्ट में भी ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनका नहीं बन पाया आयुष्मान कार्ड, और शिक्षा में भी जो है उन्हें बच्चों की फीस नहीं भर पाते, तो उन लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या करा अब तक? मैं बताऊंगा। देखो, स्वर्ण है, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या हमारे वैश्य भाई हो, उनके बच्चे भी, उनके परिवारों में भी गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो हमारे संविधान में और मनुस्मृति में समानता दामोदर यादव जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। अगर मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति भी 4 वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, और संविधान भी 4 वर्णों में समाज को बांटने का काम करता है, 4 जातियों में बांटने का काम करता है, चाहे सामान्य जाति हो, ओबीसी जाति हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो। इनमें भी एक एससी का बच्चा, चाहे हमारी बहन मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, जो बड़े राजघराने के रूप में इस देश पर राज कर रहे हैं, चाहे रामदास अठावले जी हो, चाहे अन्य और जज परिवार से न्यायाधीश जो इस देश के अंदर बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, उनके बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। एक आरक्षण अगर देश के अंदर हो तो वो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले और गरीबों को, जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, उनको भी इस चीज का लाभ मिले। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर भी संज्ञान लेंगे और गरीब स्वर्ण समाज के लोगों के बारे में भी सोचने का जरूर काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित आदेश फौजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मतदाता संघ। ऐसे ही हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। देखते रहिए VSK आवाज न्यूज।